Guys, let's start October November 2018 variance 22. वो आपसे कह रहे हैं electronic configuration of 5 atoms are shown. Which electronic configuration represents each of the following description? Each electronic configuration may be used once, more than once, not at all. A sulfur atom. तो सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 16 होंगे. चेक करो 16 कहाँ पर है? 2 16 16. तो ये 2 हो गए, ये 8 10 10 11 12 13 14 15 16. तो E is sulfur. A metal atom. जितने मेटल एटम होते हैं उन सबके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो बेटा आपके पास मेटल एटम कौन सा होगा? ए सही है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. भाई ग्रुप 1 का होगा या ग्रुप 2 का होगा? तो अगर ग्रुप 2 का है तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. An atom with a proton number 14. तो इलेक्ट्रॉन्स देखो 14 कहाँ पर है? 14 इलेक्ट्रॉन सी में है. ये हो गया 2, ये हो गया टोटल 10 11 12 13 14. तो सी हो जाएगा. सही है. An atom of a noble gas with 3 occupied electron shells. तो बेटा आपके पास आंसर क्या होगा? नोबेल गैस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 2 4 6 8. राइट आंसर इज बी. ठीक है. और उसने कहा है 3 ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन शेल्स. तो बेटा ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया, ये थर्ड शेल हो गया. तो 3 ऑक्यूपाइड शेल नोबेल गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना. ठीक है. An atom which forms a noble gas electronic configuration when it loses 2 electrons. कौन सा एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? ए लूज करेगा 2. तो राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट, the element germanium has 5 naturally occurring isotopes. An isotope of germanium is represented by the symbol shown. What is the meaning of the term isotope? बेटा ये हो जाएगा सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स but different number of neutrons. ठीक है. उसके बाद वो कह रहे हैं reduce the number of neutron in one atom of this isotope of germanium. बेटा 76 और -32 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 76 - 32 इक्वल्स टू 44. ये मेरा आंसर है. ठीक है. इसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एक्वस कॉपर टू सल्फेट. आप जानते हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है. मैग्नीशियम कॉपर आयन को डिस्प्लेस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मेटल. इट इज आल्सो कॉल्ड redox reaction. It is also called displacement reaction. Explain by referring to the equation why this is a redox reaction. तो आप बोलें मैग्नीशियम is oxidized into magnesium ions, hence its oxidation state increases. Copper ions is reduced into copper, hence its oxidation state decreases. Construct the ionic equation for this reaction. आप जानते हैं सल्फेट आयंस स्पेक्टेटेड आयंस से कैंसिल हो जाएंगे. तो फाइनल इक्वेशन आपके पास होगी Mg प्लस कॉपर आयंस एरो कॉपर प्लस मैग्नीशियम आयंस.
Pure copper can be made by the electrolysis of aqueous copper sulfate using one pure copper electrode and other impure copper electrode. बेटा प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड यूज होगा एट कैथोड और इम्प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड यूज होगा एट एनोड और इलेक्ट्रोलाइट है एक्वस कॉपर सल्फेट का और इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं. ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है. ठीक है. ओके, यहाँ हम रियोस्टेट भी लगा सकते हैं. हम यहाँ पर एमीटर भी लगा सकते हैं. ठीक है. करंट मेजर. ये आपकी बैटरी हो गई. ये प्लस ये माइनस. ये एमीटर है. इट मेजर्स द करंट. ये वेरिएबल रेजिस्टर है जिसको आप रियोस्टेट भी कहते हैं. इट ऑल्टर्स द करंट इन द सर्किट. ये आपका कॉपर कैथोड है एंड ऑब्वियसली ये प्योर होगा और ये आपका इम्प्योर कॉपर एनोड है. सही है. और यहां पर आपके पास क्या होगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. ये आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है. ठीक है. What observations are made when adding aqueous ammonia to a solution containing copper 2 ions? बेटा जब aqueous ammonia को हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं copper 2 ions में तो डार्क ब्लू precipitates होते हैं. ठीक है. Until no further change occur, meaning excess amount, meaning dark blue solution. ठीक है. तो सबसे पहले dark blue precipitates appear. Excess aqueous ammonia precipitate dissolve to give a dark blue solution. फिर वो कह रहे हैं blocks of magnesium are attached to underground pipes made of iron to stop them rusting. ठीक है. Explain how the magnesium stops the pipe rusting. बेटा magnesium जो है वो oxidize हो जाता है because of its high reactivity into magnesium ions. Because of its high reactivity magnesium is oxidized into magnesium ions. Magnesium is oxidized into magnesium ions. Thus, magnesium metal
will dissolve instead of iron. Instead of iron. The structure of fumaric acid is shown. ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है, ये भी कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है और दो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है बाय द वे, और ये आपके पास एल्कीन है, ठीक है. How does this structure show that fumaric acid is an unsaturated compound? Double bond exists between the carbon atom. Fumaric acid is oxidized by acidified aqueous potassium magnate 7. What color change would you observe in the reaction mixture when excess aqueous fumaric acid is added to aqueous potassium magnate 7? आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो पोटेशियम मैग्नेट के साथ रिएक्शन नहीं करते, ऐसा कोई रिएक्शन में नहीं करवाया, लेकिन एल्कीन जो है वो रिएक्शन कर लेते हैं. तो जब रिएक्शन करते हैं एल्कीन तो कलर चेंजेस क्या होती हैं? फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस. Fumaric acid is neutralized by aqueous sodium hydroxide. ठीक है, ये इक्वेशन आ गई. Write the ionic equation for this reaction. बेटा आप जानते हैं यहां से सोडियम आयंस, ये एसिड है, ये एसिड है और ये एल्कली है. तो एसिड और एल्कली का जब भी रिएक्शन होता है हमेशा सॉल्ट वाटर बनता है, तो आयनिक इक्वेशन तो यही होगी ना. सही है. फिर उसके बाद what is this behavior? Calculate the volume of 0.05 mole per dm cube sodium hydroxide required to neutralize 20 cm cube of 0.02 mole per dm cube fumaric acid. Okay. कैलकुलेशन में प्लीज हेल्प कीजिएगा. मुझे फ्यूमेरिक एसिड कंसंट्रेशन गिवन है, तो 1000 cm क्यूब में 0.0200 मोल्स होंगे. अगर आपके पास 20 cm क्यूब है तो बताइए मोल्स कितने होंगे? मोल्स ऑफ एसिड कितने हो जाएंगे? हाँ, 0.02 into 20 divided by 1000 -3 नहीं हो सकता, -4 सही है. ठीक है. जो फ्यूमेरिक एसिड के मोल्स हैं वही मोल्स एल्कली के होंगे, क्योंकि एसिड और एल्कली दोनों में रेशियो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1:1 का है. बोले यस और नो? सॉरी 1:2 का है. ये देखिए ये 1 मोल, ये 2 मोल, राइट. 1:2 का है. अगर आपने 4 × 10⁻⁻4 मोल्स कैलकुलेट किए तो बताइए मोल्स ऑफ एल्कली कितने हो जाएंगे? Any moles of NaOH is going to be 8 × 10⁻⁻4 moles. ठीक है. मुझे कंसंट्रेशन गिवन है और वो है 1000 cm क्यूब में 0.05 मोल्स. तो अगर आपने 8 × 10⁻⁻4 मोल्स कैलकुलेट किए थे NaOH के, तो बताइए वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सिक्सटीन 0.2 cm क्यूब. ठीक है.
Okay, next. The alkanes are homologous series of unsaturated hydrocarbon. Describe two characteristics of a homologous series. Same general formula, same functional group. Same physical properties, same chemical properties, same functional group. Construct the equation for the complete combustion of butene. Butene is C4H8. कंबस्शन करने के लिए मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाऊंगा, ये कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड? 4 times 2 कितना हो जाएगा? 8. 8 plus 4 कितना हो जाएगा? 12. तो पुट 6 here. सही है. Draw the structure of the branch chain alkene, guys. Branched alkene with the formula C4H8. Show all the bonds and all the atoms. याद करें, C4H8 is butene. और ब्यूटीन में मैंने आइसोमेरिज्म करवाया, आपको अपने रजिस्टर में लिखा है. ब्यूटवानीन भी बनता है, ब्यूटुइन भी बनता है, 2-मिथाइल प्रोपीन भी बनता है. वो आपसे 2-मिथाइल प्रोपीन बनवा रहा है क्योंकि ब्रांच्ड एल्कीन कह रहा है. और मैंने साइक्लोब्यूटेन भी बनवाया क्योंकि वो हो सकता था यहाँ पर अनब्रांच साइक्लिक एल्केन बनवा लेता. सही है. तो हमें तो 2-मिथाइल प्रोपीन लिखना है. ये आ जाएगा 2-मिथाइल प्रोपीन. 2-मिथाइल प्रोपीन इज एन आइसोमर. ठीक है. ये ब्रांच एल्कीन हो गई आपके पास. ये आइसोमर है C4H8 का. ब्यूटीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल. नेम द प्रोडक्ट फॉर्म. ब्यूटीन को जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाते हैं ब्यूटेन बनता है. What is the purpose of the nickel? Acts as a catalyst. State one other condition needed for this reaction. कौन सी condition? High temperature. मैंने मेरे ख्याल से 200 डिग्री सेल्सियस तक लिखवाया है, राइट? हाँ, 200 डिग्री सेल्सियस तक. 150 से 200 मैंने 200 डिग्री सेल्सियस लिख दिया. हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे बेटा. टेम्परेचर लिख दो या हाई टेम्परेचर लिख दो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. उसके बाद a hydrocarbon contain 85.7% कार्बन बाय मास. तो बेटा कार्बन जो है वो 85.7% है. तो हाइड्रोजन कितना होगा? 100 माइनस 85.7 कितना हो जाएगा? 14.3 आ जाएगा हाइड्रोजन. इसको डिवाइड करो 1 से, इसको डिवाइड करो 12 से. वन 2.1 की जगह 7 4. नो प्रॉब्लम. 7.14. तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना हो गया? CH2. What other piece of information is needed to deduce the molecular formula? 5th time आ रहा है ये क्वेश्चन. जब molecular formula determine करना होता है, so we need molecular mass as well. Need molecular mass. ठीक है. Next, the periodic table is an arrangement of the elements in groups and periods. What are the factors that determine the position of an element in the periodic table? बेटा बहुत important है. Factors that determines the position of element in the periodic table. तो periodic table elements are arranged
in order of increasing atomic number. And I hope आपको याद हो, ये मैंने लिखवाया आपको periodic table के चैप्टर में. ठीक है, कितने मार्क्स का पार्ट है? 2 मार्क्स, इसका मतलब वन लाइन और भी लिखनी है. Also valence electron determines the position of element in the periodic table. Determine the position of element in the periodic table. ठीक है. उसके बाद phosphorus is an element in group 5 of the periodic table. Deduce the electronic configuration of phosphidine. इस phosphidine में total 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. क्यों? क्योंकि phosphorus का atomic number 515 है, 3 माइनस चार्ज है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस तरह से कॉन्फ़िगर करूंगा 2 8 8. उसके बाद वो कह रहे हैं phosphine PH3 is a covalent compound. ठीक है. Dot and cross diagram of the phosphine, outer shell electrons दिखाने से. ओवल शेप बना दिया. ठीक है. ओके. कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई? फास्फोरस belongs to group 5 of the periodic table, so it has 5 valence electrons. 1 2 3 4 5. और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे बेटा? डॉट से. ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स आ गए. ये फास्फोरस था और ये हाइड्रोजन था. ठीक है. जस्ट लाइक अमोनिया है ना, पी की जगह एन लगा दो, अमोनिया बन जाएगा. सही है. क्वेश्चन नहीं रह गया. तो इसके बाद some properties of phosphorus are listed. Gas at room temperature, almost insoluble in water, reacts with hydrogen chloride, has no effect on litmus, decomposes to form hydrogen and phosphorus when warmed gently. Describe 2 ways in which the properties of ammonia are different from those of phosphine. Pehli property, ammonia is highly soluble in water. और दूसरा, अमोनिया changes damp red litmus paper into blue. Construct the equation for the thermal decomposition of phosphine. तो ये PH3 है. अगर मैं इसको डिकम्पोज करूंगा तो फॉस्फोरस बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी. हाइड्रोजन गैस बनेगी तो इसका मतलब यहाँ 3 लगाओ, तो फिर यहाँ भी 3 लगेगा. सही है. नहीं, अल्लाह एक मिनट. यहाँ 2 लगेगा, यहाँ भी 2 लगेगा, और 6 हाइड्रोजन होगा तो यहाँ 3 लगेगा. ठीक है. Describe and explain the difference in the rate of diffusion of the gaseous ammonia and phosphine at the same temperature and pressure. Beta, ammonia has a molecular mass of 17. Phosphine का molecular mass ammonia से ज़्यादा होता है, इसलिए उसका rate of diffusion कम होगा. तो आप सिंपल यहाँ पर लिखेंगे, 1 मार्क का पार्ट है तो आप लिखेंगे ammonia has a lower MR than phosphine
so it will diffuse more faster. Phosphine burns in oxygen to form phosphorus 5 oxide. That's a tricky part. Phosphorus 5 oxide is acidic, basic, or amphoteric? Give a reason for your answer. Acidic. Because नॉन मेटल से बनने वाले तमाम ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं. बिकॉज सर आपने ये पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है. सर आपने ये लिखवा है, बिल्कुल लिखवा है. याद होनी चाहिए चीजें अच्छे से. बिकॉज इट इज एम्फोटेरिक से 3 बताए मैंने, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक. उनके अलावा कोई और नहीं होता. बिकॉज इट इज अ नॉन metal oxide. Next, question number 6. So group 6 as shown. Okay, the information in the table to suggest the density of pressure of ऑक्यूलेरियम से कम होगी. तो बेटा कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर शो कर दीजिए जो 2.1 से ज्यादा और 6.2 से कम हो. तो you can write any value like 3 to 5.5, कुछ भी लिख सकते हो. Use the information in the table to deduce the physical properties of oxygen at -190 degree. तो -190 का मतलब ये हुआ फॉरवर्ड होगा. एक्सप्लेनेशन क्या है? Higher than the melting point. And lower than the boiling point, like describe the trend in the electrical conductivity of group 6 element. Group 6 element की electrical conductivity का trend increases. पहले नॉन मेटल होते हैं, फिर मेटल आ जाते हैं. तो नॉन मेटल में नहीं होगी, मेटल में होगी. So हम लिख देते हैं down the group. Metallic character increases. So electrical conductivity increases. हाँ, ये देख रहे हैं, ये भी पुअर, ये भी पुअर, ये पुअर, लेकिन ये अच्छी और ये भी अच्छी. There is a trend in the melting point of group 6 element. Which element does not follow the trend? Use the data in the table to explain your answer. कौन सा एलिमेंट है जो फॉलो नहीं कर रहा? पोलोनियम फॉलो नहीं कर रहा. चेक करो. है ना? ये कम था, ये ज्यादा हुआ, ये ज्यादा हुआ, ये ज्यादा हुआ, ये फिर कम हो. सही है? तो आप बताएंगे दिस इज बिकॉज its melting point is lower than expected.
आप ये भी तो लिख सकते हैं, ज्यादा सेंसिबल बात ये नहीं होगी कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये भी तो लिख सकते हैं। अच्छा, ये सही है, वैसे ज्यादा सेंसिबल है, इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। इसके बाद use the information in the table to explain how the structure and bonding in oxygen differs from the structure bonding in polonium. तो बताइए, ऑक्सीजन इज simple covalent molecule, so it exhibits weak van der Waal forces. Polonium एक metal है, so it has metallic bonding. Thus, it exhibits electrostatic attraction between positive ion and sea of electron. ठीक है। Sulfur dioxide is an atmospheric pollutant. State one source of sulfur dioxide in the atmosphere. बेटा, coal fired power station या फिर volcanic eruption। ठीक है, मैंने दोनों बताई, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। Describe and explain how sulfur dioxide contributes to acid rain. Sulfur dioxide reacts with water in the atmosphere to give sulfurous acid, and this causes acid rain. ठीक है, क्या भूल गया? सही है बेटा। अच्छा जी, plants remove carbon dioxide from the air during photosynthesis. Complete the equation for photosynthesis. 6CO2 plus 6H2O arrow C6H12O6 plus 6O2. सही है। State two conditions required for photosynthesis: sunlight and chlorophyll. Nope, sunlight. Bio to bio. Explain how photosynthesis can provide a renewable energy source. Because glucose मिलता है ना, तो glucose शुगर केन से मिलता है, तो इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। लिखा है ये भी। Glucose is obtained from sugar cane, which is a renewable source of energy.
The structure of a simple sugar is shown. Starch is made by polymerization of a simple sugars. During this polymerization, water is formed. What type of polymerization occur? Condensation. जब loss of water होता है तो condensation polymerization होती है. सर क्या ये आपने बढ़ाया है? जी. स्ट्रक्चर बनना है? जी. स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करवाइए? जी बेटा. Draw the partial structure of a starch. You must show at least 2 repeating units. बेटा 2 repeating units मांग रहा है वो मुझसे. तो मैं सिंपल क्या करूंगा? ऑक्सीजन बॉक्स O बॉक्स O बॉक्स एंड देन O. सही है? Name the process by which starch is converted into simple sugars. Hydrolysis. सर ये करवाया आपने? जी. जी. स्टार्च की 3 तरह से हाइड्रोलिसिस करवाई है मैंने, है ना? तीनों याद होनी चाहिए. Part C. The partial structure of polylactic acid is shown. On the diagram, draw a ring around all of the atoms in one ester linkage. Okay. चाहिए? अच्छा अब एक बात सुने. ये बॉन्ड कंटिन्यूएशन को शो कर रहा है. इस बॉन्ड कंटिन्यूएशन में देखो ये एस्टर आया, ये एस्टर आ रहा है. इसका मतलब ये कौन सा पॉलीमर है? कंडेंसेशन. नहीं, कंडेंसेशन. एंड कर दी मैंने बात. मतलब दोनों ये बॉन्ड कंटिन्यूएशन. तो अगर बॉन्ड कंटिन्यूएशन ये है और इस बॉन्ड कंटिन्यूएशन में आपके पास एस्टर लिंकेज आ रहा है, इसका मतलब ये कंडेंसेशन पॉलीमर है. टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन से पूछी नहीं, लेकिन हमसे पूछा जा सकता था, राइट? तो हम बता दें कंडेंसेशन पॉलीमर है ये. एग्जैक्टली. ठीक है. नेक्स्ट, bismuth is a metallic element in group 5 of the periodic table. Complete the diagram to show the structure and bonding in a typical metal. Label your diagram. Okay. The चीज कैसे क्या बनाएंगे? पॉजिटिव आयन एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. नेगेटिव नहीं लगाऊंगा, इलेक्ट्रॉन शो करूंगा इस तरह से. ठीक है. अच्छा मुझे एक बात तो बताएं, मुझे एक बात तो बता दीजिए, सही बनाया गलत बनाया? हाँ, सही बनाया गलत बनाया? Physical properties which are typical. Describe 3 physical properties which are typical of most metals. Malleable, ductile, lustrous. Malleable, ductile, lustrous, shiny, good electrical conductor. Bismuth reacts with chlorine to form bismuth 3 chloride. Construct the equation. Bismuth Bi reacts with chlorine Cl2. Arrow bismuth 3 chloride BCl3. यहाँ 2 लगाइए, यहाँ 3 लगाइए, यहाँ 2 लगाइए. सही है. When bismuth reacts with molten bismuth 3 chloride, an ion is formed. ये आया ion. Write the formula of this ion. कितने bismuth हैं? 2. 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने क्लोरीन हैं? 8. 2 माइनस चार्ज. सही है बेटा. नेक्स्ट, अब
A white To do that, you'll need to be online. A white precipitates of BiOCl is formed when colorless BCl3 is added in water. ठीक है? Describe and explain what you would observe when a few drops of concentrated hydrochloric acid are added to this mixture. सुना नहीं आपने, है ना? वो कह रहा है white precipitates of BiOCl is formed. तो जब तुम concentrated hydrochloric acid ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा. इक्विलिब्रियम रिस्टोर करने के लिए रिएक्शन कहां वापस जाएगा? बैकवर्ड. जब बैकवर्ड जाएगा तो ये जो प्रेसिपिटेट्स हैं ये डिसॉल्व हो जाएंगे और वापस आपको क्या मिलेगा? कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा. तो बेटा आप क्या लिखोगे? White precipitates will turn to colorless solution. ठीक है? This is because increasing concentration of HCl favors equilibrium towards left hand side forming BiCl3 and water. Suggest why a change in pressure has no effect on this, because gaseous reactants या gaseous substances available नहीं है equation में. सही है, because pressure का जो effect है वो सिर्फ gases के लिए होता है. तो no gaseous substances. No gaseous substances in the equation. Bismuth is used as an alloy. What does mean by the term alloy? A mixture of metal or metal and non-metal. ठीक है? Sulfuric acid reacts with zinc to form zinc sulfate and hydrogen gas. Describe and explain using ideas about collisions between particles how the rate of reaction changes when the concentration of sulfuric acid is increased or other conditions stays the same. यार आसान नहीं है. As concentration increases, reacting particles increases. This increases collision frequency and rate of reaction increases. Describe and explain using ideas about collisions between particles how the rate of this reaction changes when temperature is decreased or the conditions remain same. याद रखना, temperature is decreased और यहाँ पर concentration of sulfuric acid is increased, right? जब temperature decrease करोगे decreasing temperature, decreasing kinetic energy,
Decreasing kinetic energy. Thus, collision frequency decreases. Which means fewer particles have activation energy. The reaction of zinc with sulfuric acid is exothermic. This is important. Complete the energy profile diagram to show the enthalpy change. Okay. Easy. Exothermic reaction है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जिंक होगा और यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड होगा. यहाँ पर क्या होगा? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. ये आ जाएगा आपके पास. ये क्या हो जाएगा आपको? डेल्टा एच नेगेटिव. ठीक है. और आप अच्छे बच्चे हैं, आप जानते हैं यहां से यहां तक क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी. सही है. Okay, next is calculate the maximum volume of hydrogen in dm³ when 4.55 gram of zinc reacts with excess sulfuric acid at room temperature and pressure. Okay, so guys, सबसे पहले क्या करेंगे? नहीं, सबसे पहले हम बनाएंगे moles of zinc. मास कितना दिया हुआ है? 4.55. उसको डिवाइड कर दो जिंक के AR से, which is 65. कितना आ रहा है? 0.07 मोल्स. ठीक है. हम जानते हैं कि जिंक और हाइड्रोजन गैस के दरमियान रेशो 1:1 का है. कैसे पता चला भाई? इक्वेशन बना के देख लो. जिंक प्लस H2SO4 है, एरो बनाओ. जिंक सल्फेट आएगा प्लस H2 आएगा. इसका मतलब जो मोल्स जिंक के निकाले आपने 0.07, वही मोल्स किसके हो जाएंगे? हाइड्रोजन के हो जाएंगे. मुझसे हाइड्रोजन का वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पूछने के लिए बिल्कुल मैं करूंगा ये कि मैं बताऊंगा कि 1 मोल में कितने वॉल्यूम होता है? 24 dm³ एट RTP. लेकिन अगर मेरे पास 0.07 मोल है तो बताइए कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 1.68 dm³. Okay. The formula of zinc phosphate is this. Calculate the percentage by mass of zinc in zinc phosphate. तो बेटा सबसे पहले तो MR of zinc phosphate निकालो. MR of zinc phosphate निकालो. 65 into 3 plus 31. 65 into 3 क्योंकि जिंक 3 है ना, प्लस फॉस्फोरस 31 times 2 प्लस
ऑक्सीजन 16 टाइम्स 8, बताइए। 385, ठीक है। अब हम परसेंटेज बाय मास ऑफ जिंक कैलकुलेट करते हैं। तो जिंक कितना है हमारे पास, 65 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 385 इंटू 100, 50.65%। हाँ, इसलिए क्योंकि इस फॉर्मूले में जिंक के 3 एटम्स थे, तो हम AR ऑफ एलिमेंट इनटू एटम्स ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, इसलिए। सही है। ओके, वी आर डन।